असेंबलिंग खुद ही करेंगे तो तकरीबन 600 रुपये का आपको पड़ेगा। बंदा LED को रिपेयरिंग करने के ऊपर आता है तो वो बहुत अच्छे अपने रिपेयरिंग बिजनेस को बहुत अच्छे डेवलप कर सकता है। हर घर की ज़रूरत है, ये तो हमारा कैजुअली मतलब 12 महीने का एक ही जैसा चलने वाला काम है। बॉडी इसमें 30 रुपीज़ की है, चिप 35 की है और वायर इसकी 1 रुपये कॉस्ट करती है वायर। देखिए जैसे कि नाम इसके अंदर इस वक्त लिखा हुआ है एवरग्लो ना, और ये इसके ऊपर ब्रांड इनग्रेव हो चुका है। 100 रुपये का नया बल्ब है, इसमें 40 रुपये का आप सामान डालेंगे, आपका बल्ब नया हो जाएगा। 15 लाख रुपए तक ना अराउंड पूरी जो है ना ये आपकी तैयार हो जाएगी शॉप। 1 रुपये की वजह से आपका पूरा बल्ब बंद हो जाता है। 1 रुपया खर्च करेंगे, आपका बल्ब दोबारा 150 वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। एक कदीम दौर वो था जब दुनिया में रोशनी सिर्फ चिराग के जरिए होती थी। फिर दौर बदला और फिर दुनिया में बिजली आई और फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने वो चीज ईजाद की जिसे हम बल्ब कहते हैं। दुकान हो या घर, बल्ब के जरिए रोशनी ही रोशनी होती है। एक छोटे से शीशे के गोले में लाइट बनाने वाला बल्ब अपने अंदर एक मिसाल था। बल्ब एक ऐसी इजाद है जिसने दुनिया के हर कोने में रोशनी की फराहमी को मुमकिन बनाया। पहले के दौर में 100 और 60 वोल्ट के बल्ब आया करते थे जो एक ही तरह की रोशनी फराहम करते थे और बिजली भी पेट भर के खाते थे। फिर दौर बदला और मार्केट में LED बल्ब और LED लाइट्स आ गई। LED बल्ब एक जदीद किस्म की रोशनी पैदा करने वाला आला है जो लाइट एमिटिंग डायोड पर मबनी होता है। LED बल्ब कम बिजली खर्च करता है और उसके बदले में आपको ज्यादा रोशनी मैसर करता है। यह आम बल्ब के मुकाबले में ज्यादा चलता है। LED बल्ब और LED लाइट्स माहौल दोस्त भी हैं क्योंकि ये कम तवानाई और कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। इस वक्त मार्केट में कौन कौन से LED बल्ब्स मौजूद हैं, इनकी कीमत क्या है और सारिफ बल्ब खरीदने को या फिर LED लाइट्स खरीदने को तरजीह देता है, आइए आपको दिखाते हैं। LED बल्ब और LED लाइट्स का कारोबार कैसा चल रहा है? भाई पहले तो अच्छा था, अभी बस एवरेज चल रहा है, सही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि कंपनी ने प्राइसेस बहुत कम कर दिए हैं LED बल्ब वगैरह के। सर सही है, बस अभी थोड़ा सा हालत जैसे पहले जैसे है ना वो नहीं रहे क्योंकि बिजली का बिल वगैरह ऐसे आ रहे हैं कि वो क्या करेगा बंदा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ही है, इतना ख़ास कोई ज़्यादा है नहीं इसमें चामना भी, तो बहरहाल ज़रूरत तो है हर बंदे की। देखें बहुत सबसे पहले तो LED जो है ना इस वक्त बिल्कुल न्यू जनरेशन्स के लिए जो है बहुत अच्छा इस वक्त बिज़नेस है और इस वक्त न्यू जनरेशन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है ना तो स्कोप बहुत अच्छा है। जिस तरीके से एक बंदा LED को रिपेयरिंग करने के ऊपर आता है तो वो बहुत अच्छे अपने रिपेयरिंग बिजनेस को बहुत अच्छे डेवलप कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से LED तो ये हर घर की ज़रूरत है, ये तो हमारा कैजुअली मतलब 12 महीने का एक ही जैसा चलने वाला काम है। LED लाइट्स और बल्ब का अभी तो बिल्कुल डाउन हो गया है, बिल्कुल डाउन हो गया है ना, इसमें अभी लो क्वालिटी चल रही है, अच्छा वाला माल तो आ नहीं रहा बिल्कुल। मार्केट में इस वक्त कौन कौन से LED बल्ब और लाइट्स दस्तयाब है? LED बल्ब और LED लाइट एक ही बात है, एक ही चीज़ है। अगर वो ट्यूब लाइट पे आ जाए तो LED की है, आजकल तब LED पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि पुराने बल्ब तो ख़त्म हो गए, एनर्जी सेवर भी ख़त्म हो गया, अब सब LED पे ही काम करते हैं। हर किसी का है अपना है, ये तो जो जिसका नाम आता है वो अपना नाम बना लेता है, बाकी हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अभी एडवांस के अंदर जो है ना SMD डाउन लाइट और आइस लाइट और ट्यूब लाइट तो खैर पुराने ही हैं, वही है बेटन, बाकी आइस लाइट डाउन लाइट। देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चल रही है सिर्फ इस वक्त एक ही नाम से वो चल रही है, वो LED लाइट्स ही है। अब जो चल रहा है वो LED बल्ब चल रहे हैं और इसके अलावा डाउन लाइटें चल रही हैं, सीलिंग लाइटें चल रही हैं। जितना जो है वो कंस्ट्रक्शन एडवांस होती जा रही है उस हिसाब से जो है वो पार्ट्स चल रहा है मज़ीद। एडवांस में न्यू वर्जन्स आ गए, सीलिंग लाइट्स वगैरह, ट्रैक लाइट्स वगैरह, न्यू फैंसी आइटम्स, ये जैसे ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं, इसमें अभी भी नए वर्जन्स आते जा रहे हैं दिन ब दिन ना। सारिफ ज़्यादा LED बल्ब खरीद रहे हैं या फिर LED लाइट्स? अभी तो फिलहाल LED के ऊपर तो कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है, आएगी तो फिर बता देंगे, अभी तो आया ही नहीं कोई, सिर्फ LED ही चल रही है ज़्यादातर। LED बल्ब ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग क्योंकि LED ट्यूबलाइट में ये होता है कि वो बेचारा बिजली का बिल बचाने के चक्कर में जिसके घर में 10 ट्यूबलाइटें लगी हुई है वो निकाल के 12 वाट के 2 बल्ब लगा देता है। LED ट्यूबलाइट 60 वाट होती है, बल्ब 12 वाट होता है। देखें रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो खपत है वो सबसे ज़्यादा बल्ब की है। लोगों की घर की जो ज़रूरियातें हैं वो 12 से लेकर 50 वाट तक की मतलब ये ज़रूरियातें होती हैं, वो बल्ब्स की सूरत में यूज़ होती हैं, LED पट्टी वाली ट्यूबलाइट्स की सूरत में यूज़ होती हैं। इससे ज़्यादा मतलब कोई इस बार बल्ब की डिमांड बहुत कम हो गई, ज़्यादातर इलाके में चल रहा है बल्ब, शॉप में नहीं चल रहा है। इस वक्त हमें जो है ना फैंसी लाइट्स की डिमांड आ रही है, सीलिंग लाइट्स वगैरह हो गई या फॉर सीलिंग लाइट्स हो गई,
मेन काफ़ी आइटम प्रोफाइल है वगैरह, ये वो मल्टी आइटम्स चल रहा है। एलईडी बल्ब कौन से चल रहे हैं और मार्केट में कौन कौन से दस्तयाब हैं, ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं दूसरी जानिब और हम आपको सिखाएंगे कि एलईडी बल्ब किस तरह तैयार होता है, जिसकी चीजें आप खुद मार्केट से खरीद कर अपने घर में बल्ब तैयार कर सकते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि आमतौर पे वॉशरूम और स्टोर में लगने वाला 12 वोल्ट का बल्ब किस तरह असेंबल किया जाता है। 12 वोल्ट की एलईडी के बल्ब के लिए ये सारे सामान की हमें ज़रूरत होती है, जिसमें बॉडी होती है, चिप होती है और ये वायर है, और ये इसकी चूड़ी है। चूड़ी बनाना चाहे चूड़ी बन जाएगा, पिन बनाना चाहे पिन बन जाएगा। बॉडी इसमें 30 रुपीज़ की है, चिप 35 की है और वायर इसकी 1 रुपये कॉस्ट करती है वायर। सबसे पहले तो हम इसमें वायर लगाएंगे। अच्छा, वायर में भी सोल्डिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वायर इसमें डालेंगे, ये लॉक हो जाएगी। इसके बाद वायर स्ट्रिपर करना है आपने। ये आपने तार इसकी अंदर करनी है और इसको यहाँ बिठा के हाथ से प्रेस कर देना है, और ये एक वायर इधर आ जाएगी, इसकी एक वायर इसके अंदर आ जाएगी बीच में। एक वायर ये यहाँ पे करंट देगी और एक वायर ये ऊपर करंट देगी आपको। गलती ये कर देते हैं कि अंदर बाजों का तार मिल जाती है, अंदर ये तार दोनों में मैच नहीं होनी चाहिए, वरना ये करंट आपस में न्यूट्रल फेज मिक्स हो जाएगा। आपने ये इस पर ये लगा दिया, इसके ऊपर ये पिन लगा दी और ये ऊपर से वायर इसकी आपने कट कर दी। ये आपका बल्ब रेडी है, इसको पंच करेंगे, मशीन में डालेंगे। अच्छा, इसमें गलती ये कर देते हैं अक्सर लोग कि ये बाहर निकाल के पंच कर देते हैं। आपने इसको पूरा अंदर प्रेस करना है और फिर इसके बाद ये एक बार वन टाइम अब ये पंच हो गया इसमें। इसके बाद फिर आप ये इसका कैप लगाएंगे और ये आपका बल्ब रेडी है। मिनटों का काम है, 1 मिनट में एक बल्ब रेडी हो जाएगा। हमसे अगर पार्ट्स लेंगे तो ये 75 रुपये का पार्ट्स पड़ता है और मार्केट में 110-120 रुपये का सेल होता है। ये 12 वोल्ट के बल्ब के बाद अब बात करते हैं 18 वोल्ट के बल्ब की, जो अमूमन ज्यादातर हम देखते हैं कि घर के कमरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको किस तरह तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। 18 वाट में मटेरियल तो सेम होता है, लेकिन मटेरियल में फ़र्क होता है। जैसे इसमें छोटी चिप थी 12 वाट में, इसमें बड़ी चिप है। उसमें 14 एलईडीज़ थी, इसमें 22 एलईडी है। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, चॉपर लगी हुई है, फ्यूज़ लगा हुआ है। ये सब कंप्लीट इसका ड्राइवर इस पर इसी के ऊपर बना हुआ है। और इसमें डिफ्यूज़र में फ़र्क होता है, उसका छोटा साइज़ है, इसका बड़ा साइज़ है। और पहले हमने चूड़ी बनाया था, अब हम पिन बना के आपको दिखाएंगे। प्रोसेस तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। इसी तरह इसकी वायर लगाएंगे। वायर से इसको अंदर यहाँ से डाल देंगे। इसके बाद ये चिप इसी तरह हाथ से प्रेस करेंगे। ख्याल ये करना है कि इसको चिप को पूरा फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके नीचे हीट सिंक लगी हुई है, हीट सिंक पे चिप आना लाजमी है। इसमें लोग ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे चिप हीट करके जल्दी ख़राब हो जाती है। चूड़ी में एक तार साइड पे आती है, इसमें दोनों तारें ऊपर से आती हैं। इसके बाद इसकी ये पिनें लगा देंगे हम। ये पिन तार को लॉक करने के लिए और करंट देने के लिए होती है। ये होल्डर में जब लगेगा तो यहीं से इसको करंट मिलेगा। इसके बाद ये आप तारें काट देंगे और उसी तरह सेम प्रोसेस से इसको पंच करेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें पिन की ये 2 नोकें निकली हुई होती है। इसमें पंचिंग मशीन में ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यहाँ से डाल के इसके बाद आपने एक बार उसी तरह पंच करना है इसको। ये पंच हो चुका है अभी। इसके बाद ये कैप लगा देंगे और ये बल्ब आपका रेडी है। अब बात करते हैं बड़े बल्ब की, यानी 60 वोल्ट के बल्ब की, जो ज्यादातर घरों के लॉन्च या फिर दुकानों में लगता है। ये किस तरह तैयार होगा, इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, आइए आपको दिखाते हैं। 60 वाट के लिए हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, ये इसका डिफ्यूज़र है, और जैसे ये चिप आती है, ये 4 चिप हैं, इसमें से हम एक चिप अलग करेंगे इसकी, और एक ये ड्राइवर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ड्राइवर जो ये चिप को चलाता है, जिसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो करंट को 220 को DC कन्वर्ट करता है। इसको हम सबसे पहले सोल्ड करेंगे। इसमें सोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, सोल्डिंग के लिए सबसे पहले हम वायर को इसमें से हीट सिंक में से डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसको ये चिप में डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ इसको सोल्ड करेंगे। और सोल्डिंग में ये ख्याल करना है कि सोल्ड कहीं और ना लग जाए। जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ये यहीं लगना चाहिए। ये वाइट वाली वायर जो है ये माइनस पे लगेगी, रेड वाली वायर जो है वो प्लस पे लगेगी। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू हम पेचकस की भी मदद से लगा सकते हैं, ड्रिल की भी मदद से लगा सकते हैं। स्क्रू लगाने से हमारी ये चिप फिक्स हो गई इसमें। इसके बाद हम इसको बॉडी में लगाएंगे।
इसमें हम चूड़ी लगाएंगे। चूड़ी का वही सेम प्रोसेस है, एक तार साइड पे आएगी, एक तार बीच में आएगी और ये इसकी पिन लग जाएगी। ये हमने तार काट दी। इसके बाद हम ये डिफ्यूज़र लगा देंगे इसका और ये हमारा बल्ब रेडी है। वैसे ये असेंबलिंग खुद ही करेंगे तो तकरीबन 600 रुपये का आपको पड़ेगा। बॉडी है इसकी 250 की बॉडी है और 250 का इसका सर्किट है और बाकी इसका जो ऊपर का मटेरियल आता है तकरीबन 100 रुपीज़ का वो पड़ता है, तो 600 का ये कंप्लीट बल्ब पड़ता है। यही मार्केट से लेंगे तो 1400-1500 रुपये का मिलता है ये बल्ब। अब बात करते हैं एक मुनफरिद बल्ब की जो ज़्यादातर दुकानों में इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं फ्लावर बल्ब। इसकी खसूसियत ये होती है कि ये एक आम LED बल्ब के मुकाबले में आपको ज़्यादा रोशनी फराम करता है और कम बिजली खाता है। अगर फ्लावर बल्ब 45 वोल्ट ले रहा है तो रोशनी आपको 100 वोल्ट के बराबर देता है, लेकिन इसे बनाना एक LED बल्ब के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जो बदलते दौर की बात कर रहे हैं ना, तो ये वही चीज़ है, समझ लें। कम बिजली में तेज़ रोशनी है, चारों तरफ रोशनी भी करेगा और एक इसकी सबसे अच्छी खुसूसियत ये है कि ये बिजली कम लेता है ये और रोशनी इसकी ज़्यादा है। फिर इसके अंदर ये हम ड्राइवर लगाएंगे इसमें। 18 वाट में जो लगता है वो छोटा ड्राइवर लगता है, ये इससे बड़ा ड्राइवर होता है क्योंकि 5 चिपें चलाता है ये ड्राइवर 100 रुपये का ये ड्राइवर है। इसके हम ये टेपिंग कर देंगे ताकि इसकी वायरें आपस में मिल ना जाए। फिर इसके बाद हम इसका ये होल्डर लगाएंगे। इसका होल्डर भी मुख्तलिफ होता है, ये 15 रुपये का ये होल्डर है। इसमें भी इसी तरह एक तार साइड पे आएगी, एक तार बीच में आएगी चूड़ी के लिए। ये हमारा बल्ब रेडी हो गया। असेंबल हुआ तकरीबन ये 500 रुपये का पड़ता है। मार्केट में यहाँ से हमसे लोग ले जाते हैं और आगे सेल करते हैं 1000 रुपीज़ का, 1200 रुपये का, मतलब हर कोई अपने अपने रेटों में सेल कर रहा है इसको। अब बात करते हैं रिपेयरिंग की। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर LED बल्ब चलते चलते ख़राब हो गया तो ये अब ठीक नहीं होगा, इसे कचरे के डिब्बे में ही फेंकना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर LED बल्ब ख़राब हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं LED बल्ब में आने वाली पहली खराबी की, जो LED बल्ब के अंदर लगी हुई चिप होती है। इस चिप को ठीक किया जाता है या तब्दील, और क्या इसके बाद भी LED बल्ब ठीक होगा या नहीं? पुराना बल्ब जो मार्केट से 150 रुपये का मिलता है ना, अक्सर लोग ख़राब हो जाते हैं, इसको फेंक देते हैं। आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसका सिंपल ये कैप खोलना है, इसमें ये चिप नहीं डाल देंगे, आपका बल्ब नया हो जाएगा। ये देखें ना, इसमें बल्ब आपको जले हुए नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसको चेंज करेंगे। सिंपल आपने ये चिप निकाल देनी है और ये नई लगा देनी है। ये आपका पुराना ख़राब बल्ब अब ये नया हो चुका है। ये इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब ये बिल्कुल नए जैसा बल्ब हो। 100 रुपये का नया बल्ब है, इसमें 40 रुपये का आप सामान डालेंगे, आपका बल्ब नया हो जाएगा। LED बल्ब में एक और ख़राबी आती है जो होती है इसके ड्राइवर की। अगर इसमें यह खराबी आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा और ये खराबी किस तरह ठीक होगी, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ये बल्ब है ना, अभी आपका डिम जल रहा है या बिल्कुल स्लो स्लो जल रहा है, इसका मतलब इसका ड्राइवर ख़राब है। आपको बज़ाहिर नज़र आ जाएगी कि चिप ये सही है, इसके दाने मतलब कोई ब्लैक नहीं है। अगर ये चिप ख़राब होती है तो इसका दाना ब्लैक हो जाता है। पीछे से जब आप उसको प्रेस करेंगे तो इसकी चिप डैमेज ना हो। ये इसका ड्राइवर है, इसको हम चेंज करेंगे। इसके बाद हम इसको इसी तरह दोबारा फिट कर देंगे। 1500 रुपये का बल्ब आप लेने जाएंगे मार्केट से मिलेगा, यही बल्ब आपका 200 रुपये में रिपेयर हो जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात LED बल्ब में वायरिंग का मसला भी आ जाता है। अगर वायरिंग का मसला आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें वायरिंग का मसला आ गया है और क्या ये मसला ठीक होता है या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। एक खराबी और आती है इसमें वायरिंग की। इसमें 2 वायरें होती है जो नीचे चूड़ी में लगी होती है। अगर ये वायर बीच में से जल गई तो समझ लें फिर भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। आपने इसको सबसे पहले यहाँ से ये खोल लेना है।
ये 2 तारें हैं, इसमें से एक तार भी निकल जाएगी तो बल्ब आपका काम नहीं करेगा। एक न्यूट्रल की होती है और एक फेस की होती है। इसमें इसका कोई मसला नहीं होता, आप कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं। पुरानी तार आपको काट देनी है इसकी। तार ये 9 सेंटीमीटर होती है, ये अमूमन कहीं भी मार्केट से मिल जाएगी आपको। इसके बाद ये तारों का आपको ख्याल रखना है कि ये तारें दोनों आपस में मैच ना हो जाए। एक तार अलग रखनी है, दूसरी तार अलग रखनी है इसकी। फिर इसके बाद आप इसकी ये चूड़ी लगा देंगे और इसका ये पिन लगा देंगे। ये आपका बल्ब रेडी हो गया। 1 रुपए की वजह से आपका पूरा बल्ब बंद हो जाता है। 1 रुपया खर्च करेंगे, आपका बल्ब दोबारा 150 वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। एलईडी बल्ब में होने वाली प्रिंटिंग कैसे होती है, इसमें किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन कितने की होती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये लेज़र इंग्रेविंग मशीन है। इसके अंदर आप ईच एंड एवरी कोई भी नाम होता है, अपने ब्रांड का हो या हमारे ब्रांड का हो, कोई भी नाम मैं इसके अंदर डालूंगा और वो आपको आपके ब्रांड के ऊपर लोगो डाल के दे देगा। देखिए जैसे कि नाम इसके अंदर इस वक्त लिखा हुआ है एवरग्लो ना, तो ये मैंने इसको कमांड दी और ये इसके ऊपर ब्रांड इनग्रेव हो चुका है। ये तो चाइना से इंपोर्ट होती है, ये 6 लाख से 8 लाख के दरमियान मिल जाती है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया या और किसी रिसोर्सेज से अगर आप इंपोर्टर के थ्रू मंगवा लें किसी भी मशीन का, लेज़र इंग्रेविंग मशीन कहलाती है ये ना। इसके अंदर वॉट्स आते हैं, ये 50 वॉट्स की मशीन है। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की। एलईडी लाइट्स और एलईडी बल्ब्स, अगर आप उसकी असेंबलिंग करना चाहते हैं या रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो ये कितने की खुलेगी, इसमें क्या क्या चीजें दरकार होंगी और आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की अगर वो किसी एक आम इलाके के अंदर भी करेगा तो 1.5 मिलियन ना, 15 लाख रुपए। हाँ, इनिशियल तौर पर तो रॉ मटेरियल ही चाहिए होगा टोटली, जिसके अंदर चिप्स आ जाती है, डीओबी आ जाती है, एलईडी ड्राइवर आ जाते हैं, तमाम हाउसिंग आ जाती है, तमाम बॉडियाँ वगैरह आ जाती हैं। पंचिंग मशीन इसकी बेस होती है E27, B22। 15 लाख रुपए तक ना अराउंड पूरी जो है ना ये आपकी तैयार हो जाएगी शॉप। देखें अगर आप 15 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल तो आपका जो है वो 1.5 लाख रुपए ही होगा। आगे आपकी वर्किंग के हिसाब से जो है वो ग्रो करेगा काम जो है। अगर मज़ीद इसके अंदर कैपिटल ऐड करेंगे तो मज़ीद चीज़ें जो है ना बढ़ेंगी, सेल बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। ये था बदल गया कारोबार का एलईडी बल्ब्स पर खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि खराब एलईडी बल्ब्स बेकार नहीं होते, बल्कि आप उन्हें खुद भी ठीक कर सकते हैं। और ना सिर्फ ठीक कर सकते हैं, इसकी रिपेयरिंग के साथ साथ आप इसकी असेंबलिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका कारोबार करें तो हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि कितनी लागत के साथ आप इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है, तो आप भी इस कारोबार को शुरू करके मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दौर बदल रहा है और आपको भी बदलना है।